आदाब, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दरगाह हजरत बल में मुए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पर रक़्क़त आमेज़ मनाज़र। वादी भर में ईद और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम। अमन और सलामती के लिए की गई खुसूसी दुआएं। जश्न मिलादुन नबी के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दरगाह हजरत बल पर हाजिरी। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ईद मिलादुन नबी के शानदार जुलूस बरामद। मासूम बच्चों समेत हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। सिक्योरिटी के रहे सख्त इंतजामात। आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना है जरूरी। जदीद तिब और छोटे अजला के दरमियान झगड़े खत्म किए जाएं। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। लद्दाख बॉर्डर पुलिस भर्ती में दराज के लिए महज एक असामी मुख्तस करने पर नौजवान मुश्तइल। इम्तियाजी फैसले के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। कोटे पर फौरी नजरसानी का किया गया मुतालबा। करगिल के दिलकश वादी में सोरो वैली फेस्टिवल 2026 का शानदार आगाज। नुनकन पहाड़ियों के दामन में बिखरे सकाफत के रंग। आलमी सतह पर टूरिज्म के फरोग का किया गया अज़्म। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जदीद आला और दर्जे की तिब्बी सहूलियात को बड़े शहरों और मखसूस इदारों से आगे निकाल कर दूर दराज इलाकों तक पहुँचाने पर जोर दिया। SKICC श्रीनगर में क्वार्टरनरी हेल्थ कौमी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद तिब की फरहमी और छोटे अजला में इसकी असल दस्तियाबी के दरमियान झगड़े ख़त्म करना ज़रूरी है। मनोज सिन्हा ने वाज़ेह कहा कि जदीद तिब्बी सहूलियात की फरहमी का चैलेंज सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 10 से 12 बरसों के दौरान मुल्क ने हेल्थ इंश्योरेंस, टीकाकारी मुहिम, तिब्बी तालीम और बुनियादी ढांचे की तोसी में नुमाया पेशरफ्त की है। राजू जी फिर बजट का प्रोविजन भी निश्चित रूप से देश को और बजट बनाने वाले लोगों को इस पर ध्यान रख करके अभी से प्रयास करना होगा। हर वर्ष जब बजट बनता है तो प्रतिवर्ष कुछ धन जो है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है और ईयर बाई ईयर सेंसिटिव ऑपरेशंस हो, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स, इन सुविधाओं को जुटाने में सरकार ध्यान देती है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबरिक मौके पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में नमाज ज़ोहर अदा की। इस मौके पर वज़ीर आला ने इंतजामात का जायज़ा लेते हुए अफसरान को हिदायत दी कि ज़ायरीन की सहूलियात का पूरा ख्याल रखा जाए। दोनों रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत और मुबारक मौके पर जहां वादी जम्मू कश्मीर अक़ीदत व एहतराम के रंग में रंगी हुई है, वहीं दरगाह हजरत बल श्रीनगर में रूह परवर तकारीब का इनेकाद किया गया। दरगाह आलिया में रात भर शब ख्वानी का अहतमाम रहा, जहां हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज इशा अदा की और रात भर जारी रहने वाली महफिल दुरूद नात में शामिल होकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश किया। नमाज फ़जर के बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई गई तो दरगाह के सहन में रक़्क़त आमेज़ और ईमान अफरोज़ मनाज़र देखने को मिले, जहाँ ज़ायरीन की आँखें अश्कबार थीं। इस मौके पर अक़ीदतमंदों ने मुल्क की तरक्की, ख़ित्ते में अमन व सलामती और आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया में भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। आज
मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगाह में बहुत ही एहतराम से मनाया गया। हम मुसलमानों के लिए इससे बड़ी खुशी का दिन कोई नहीं होता है जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है इस दुनिया में। दरगाह शरीफ हज़रत बल में बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए थे। हम बहुत खुश हैं फैसिलिटीज़ से यहाँ पे, और हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज का रुजू करे। हमेशा हमेशा अल्लाह ताला पाक से यही दुआ है कि कश्मीर में अमन हमेशा कायम रहे। वह तमाम मुसलमान भाइन लकटन बड़न लड़कन करन गुजारिश यथ पे रोजू बराबर दचिस क्या मीलादुन नबी अल्लाह ताला शफा तुम यम दुत रोजो ठीक रोजो सोन मुल्क रोज ठीक सोन कश्मीर रोज ठीक। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों से मीलाद के जुलूस निकाले गए। श्रीनगर में दरगाह हज़रत बल, शहर खास और सिविल लाइन्स के इलाकों में बड़े जुलूस बरामद हुए जिनमें अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इन जुलूसों में नन्हे बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। दूसरी जानिब इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की रवानी और सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि आज 12 रबीउल अव्वल है। इसी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमारी नियामत उज़्मा इस दुनिया में तशरीफ़ लाई। इस मीलाद का यही पैगाम है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक है उस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। अनंतनाग में तहरीक सौतुल औलिया के ज़ेर-ए-एहतमाम बना नौगाम से एक अजीम शान मरकज़ी मिलाद जुलूस बरामद हुआ जिसकी क़यादत मारूफ आलिम दीन मौलाना फ़याज़ अहमद रिज़वी ने की और इसमें हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनसिफ टीवी से खास बातचीत करते हुए मौलाना फ़याज़ अहमद रिज़वी ने छात्रों किश्तवाड़ में पेश आए नाबालिग लड़की की इस्मत दरी और कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने ऐसे संगीन जराइम को अखलाक़ी और दीनी अक़दार से दूरी का नतीजा करार देते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो नई नस्ल की सालिह तरबियत के लिए दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी अखलाक़ी तालीम को लाजमी बनाएं। आज ये अनंतनाग में सबसे बड़ा जुलूस और तवारीखी जुलूस है। आपने खुद इसका मुशाहिदा किया है। आपने देखा उधर छात्रों कश्तवाड़ में एक मासूम बच्ची कम सहन बच्ची के साथ अस्मत हुई है और टीचर माँ बाप की तरह होता है। आज उनको यही पैगाम मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज्जत दी है, बेटियों की इज्जत दी है, बेटियों को रहमत करार दिया है। आज हम यही पैगाम देना चाहते हैं। अपने बच्चियों का खास ख्याल रखा जाए, बच्चियों को दीनी तालीम से आरासा किया जाए और बच्चों को खास कर अच्छी तरबियत दिया जाए ताकि बडगाम के जगाम इलाके में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक अजीम शान रैली का इनकाद किया गया जिसमें हज़ारों ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने भरपूर अक़ीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। रैली के दौरान पूरा माहौल दुरूद व सलाम और नातों से गूंज उठा जहाँ शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और उनका पैगाम आम करने के अज़्म का इजहार किया। ये खुलफाए राशिदीन कमेटी इच्तिगाम ने किया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। बच्चों शुक्रिया करार अल्लाह ताला जवान तमाम मुसलमान बच्चस मज इश्क मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर तुम वत सारन छो, अगर तुम वदगारन छो, अगर तुम पन बाल बचावन छो तेरे करियो नबी सुन गुलामी, तेरे करियो नबी पद पद पकियो इत्तिबाई। कुपवाड़ा के दरगमुला में वाक़ मशहूर आस्तान आलिया हज़रत ज़ाती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक रूह परवर मजलिस और शब ख्वानी का अक़ीदत और एहतराम के साथ एहतमाम किया गया। इस बाबरकत तकरीब में ज़ायरीन और आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की जहाँ मुंतज़मीन ने दुरूद व अज़कार की महफिलें सजाने के साथ इंतज़ामी ताउन पर वक्फ बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। ये उसका दिन है जिसके लिए खुदा ताला ने लोह कलम दोहरात सब कुछ पैदा किया है उसी के शौक से,
उसी के दिन आज चल रहे थे योमी विलादत नबी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। योमी विलादत नबी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योमी विलादत चलते, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सब कुछ पैदा किया है। लोग कलम दौरा जून अख्ताब सब कुछ उसके लिए पैदा किया। अगर वो नहीं होता तो दुनिया ही नहीं होता, तो कायनात ही नहीं होते। हमद परी तो जुल जलालस az çalalas milad। जनूबी कश्मीर के कस्बा तराल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खानकाह फैज़ पनाह से एक अजीमुश्शान जुलूस निकाला गया, जिसमें मीरवाज तराल मेंबर असम्बली रफ़ीक अहमद नायक और पुलिस अफसरान समेत हज़ारों आशिक़ान रसूल ने शिरकत की। नारे तकबीर व रिसालत से गूंजता हुआ यह मिलाद जुलूस तराल के मुख्तलिफ बाज़ारों से गुजर कर बस स्टैंड पहुँचा और खानकाह फैज़ पनाह में रक़्क़त-आमेज़ दुआओं के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। रहमान अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा फर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं आज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने अहबाब यहाँ पर आज के इस अजीम नौशहरा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस त्योहार रिवायती जोश व खरोश, अक़ीदत और फ़िरक़ावाराना आहंगी के साथ मनाया गया, जहाँ अमन व भाईचारे का पैगाम आम करने के लिए एक अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया। नौशहरा बाज़ार से गुजरने वाले इस मरकज़ी जुलूस के बाद मुग़ल हॉल में एक शानदार तक़रीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती मोहम्मद मारूफ समेत दीगर मुक़र्रिरीन ने उसमें हसना पर रोशनी डालते हुए मुल्क की खुशहाली और अमन व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ की। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात और जाम इंतजामात किए गए थे, ताकि पूरी तकरीब को पुरअमन और खुश उसलूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। तमाम मज़ाहिब और तमाम रहने वाले बासियों के लिए बिलखुसूस तहसील नौशहरा के तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम बाशिंदों को आज का मुसलमानों का ये अजीम शान दिन जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। हमारे प्रोफेट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सालाना 1501 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी है, जो बड़े तुझको एहतशाम के साथ पूरी शान व शौकत के साथ पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। और आज सरजमीन नौशहरा के अंदर भी बड़ी ही शान व शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। सरहदी ज़िला पुंछ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस त्योहार रिवायती शान व शौकत और शदीद मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसके दौरान हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएँ गूंजती रहीं। दिन की मरकज़ी तकरीब तारीख़ी जामा मस्जिद पुंछ में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ नमाज ज़ोहर के बाद उलमाए कराम की क़यादत में एक अज़ीमुश्शान रिवायती मोहम्मदी जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद सब्ज़ परचम थामे नात ख़्वानी करते हुए शरीक हुए। सबसे पहले मैं 1501 ईद जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम सामीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस जिला पुंछ के लोगों को। आज मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मना रहे हैं। हस्ब रिवायत हस्ब यहाँ पे पुंछ में सबसे बड़ा जुलूस जो निकलता है वो जाम मस्जिद पुंछ से निकल कर ईदगाह पुंछ में बाजार से होता हुआ ईदगाह पुंछ में जाता है। जिससे पुंछ में सबसे बड़ा जो यहाँ जुलूस होता है वो जाम मस्जिद पुंछ से निकल कर वो जहाँ ईदगाह पुंछ में जाता है, वहाँ पे राजौरी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शानदार जुलूस में शहर भर के लोगों की पुरजोश शिरकत देखी गई। रुकन असम्बली राजौरी इफ्तिकार अहमद भी इस मौके पर शरीक हुए और सबको इस बाबरकत दिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। साथ ही खित्ते में अमन, हम आहंगी, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ की। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके चैनल के जरिए से तमाम देखने और सुनने वालों को 2026 1448वीं सन हिजरी का ये तीसरा महीना रबीउन नूर मौसम बहार फसल बहार का महीना यानी 12 रबीउन नूर शरीफ जश्न ईद मिलादुन्नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ आवरी का दिन पूरी दुनिया में शान और शौकत के साथ मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 जो 80 साल हमारे मुल्क को आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से हुए हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ
عید میلاد النبی کا وہ دن ہے، وہ مبارک دن ہے، وہ مبارک دن ہے کہ جس میں صرف 1 ارب کی آزادی نہیں بلکہ پوری دنیا کو آزادی ملی تھی۔ اور ضلع کشتواڑ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس تہوار انتہائی عقیدت، احترام اور روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر جامع مسجد کشتواڑ سے ایک شاندار مذہبی جلوس نکالا گیا جس میں سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور یہ جلوس آستانے والا پہنچ کر رقت آمیز اختتامی دعاؤں کے ساتھ پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ کشتواڑ کے تمام ملحقہ علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں عقیدت مندوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجالس میں بھرپور شرکت کی، جہاں صبح سے ہی درگاہوں پر زائرین کی حاضری کا تانتا بندھا رہا۔ مقدس موقع پر تاریخی مسجد شریف کا کامگار سمیت مختلف مساجد اور خانقاہوں میں درود و ختمات کی پرنور محفلیں سجائی گئیں، جن میں ملک و قوم کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لداخ یونین ٹیریٹری میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور تاریخی جلوس سرحدی سب ڈویژن دراس میں برآمد ہوا، جس میں ہزاروں عقیدت مندوں کی شرکت سے پورا علاقہ انسانی سمندر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ غوثیہ مسجد دراس سے شروع ہونے والے اس مرکزی جلوس میں آس پاس کے تمام دیہات سے چھوٹے بڑے جلوس آ کر شامل ہوئے، جہاں شرکاء نے نعت خوانی کرتے ہوئے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جشن میلاد منایا۔ ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاجو کی نگرانی میں مقامی انتظامیہ نے جلوس کے پرامن انعقاد کے لیے بہترین انتظامات کیے تھے، جبکہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم دراس اور دیگر حکام نے تقریب کی کامیابی اور عوامی تعاون کی سراہنا کی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارا بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن یہی تھا، رہنا تھا، اور ویسے بھی ہمیشہ رہتا ہے سپورٹ کی۔ کوئی بھی ریلیجیس ایونٹ ہو، کوئی پروسیشن ہو، اس کے اسموتھ چلانے کے لیے۔ اور کچھ دیگر خبریں۔ لداخ پولیس کی جانب سے بارڈر پولیس بھرتی میں دراس کے لیے صرف ایک اسامی مختص کیے جانے پر مقامی عوام اور نوجوانوں میں شدید ناراضگی اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ دراس کا 60% سے زائد علاقہ براہ راست سرحدی حدود پر واقع ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی یہ خطہ دیگر کئی علاقوں سے آگے ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے ساتھ کھلی ناانصافی کی گئی۔ مشتعل نوجوانوں اور شہریوں نے لداخ پولیس کے اس امتیازی فیصلے کو ذہنی تناؤ کا باعث قرار دیتے ہوئے اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ کوٹے پر فوری نظر ثانی کر کے دراس کے بے روزگار نوجوانوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کل لداخ پولیس سروس ریکروٹمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہوئی، جس میں ہمارے کانسٹیبلز کے لیے ریکروٹمنٹ کی جو بھرتی ہو رہی ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا جو مدعا ہے وہ بارڈر بٹالین کے ریلیٹڈ ہے، جس میں بارڈر بٹالین کے لیے دراس کو جو ہے صرف ایک ہی پوسٹ جو ہے دیا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے ڈسٹرکٹ ہماری لداخ ایڈمنسٹریشن سے اور ریکروٹمنٹ بورڈ سے جو ہے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس بیسس پہ جو ہے یہ جو ہے نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کی ہے۔ دنیا کی مشہور ننکن پہاڑی چوٹیوں کے دامن میں واقع دمسنا میں سورو ویلی فیسٹیول 2026 کے دوسرے ایڈیشن کا شاندار آغاز ہو گیا ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح چیئرمین LHDC کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے کیا۔ اس باوقار ثقافتی میلے میں ایگزیکٹو کاؤنسلرز، کمشنر سیکریٹری ٹورزم سنجو لوڈرکس اور ڈپٹی کمشنر کرگل سمیت کئی اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جہاں ہزاروں مقامی و بیرونی سیاحوں کے سامنے سورو ویلی کی بھرپور ثقافتی وراثت، روایتی طرز زندگی اور مقامی دستکاری کے سٹالز سجائے گئے۔ منصف ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین LHDC اور کمشنر سیکریٹری سیاحت نے واضح کیا کہ اس فیسٹیول کا بنیادی مقصد خطے میں ٹورزم کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مقامی ہنرمندوں کے لیے معاشی مواقع پیدا کرنا اور کرگل کے دلکش مناظر کو عالمی سطح پر روشناس کرانا ہے۔ میرے آنے کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ صرف سورو ویلی کو بلکہ جو بھی ہمارے ڈیسٹینیشن ہے ان کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ سورو ویلی کو ہم نے اس لیے چنا تھا کیونکہ نیشنل جغرافی نے ون آف دی بیسٹ ڈیسٹینیشن ان ورلڈ میں گھوشت کیا تھا، تو ہم نے کہا، ہم نے سوچا کہ اس کو ہم کیس کرا کے نہ صرف ہمارے محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن جموں کشمیر نے SOS وائلڈ لائف
के इश्तराक से त्राल में एक रोज़ा बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें इंसान और जंगली हयात के दरमियान तसादुम को रोकने पर गौर किया गया। इस मौके पर माहिरीन ने मकामी लोगों को तसादुम की सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के अमली तरीक़े बताए गए। देखिए, जो आपने सुना होगा मैन एनिमल इंटरेक्शन जो है इंसिडेंसेस थोड़े बढ़ गए हैं, तो ये यहाँ J&K की प्रॉब्लम नहीं, ये सारे हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है। मुल्क के हर एक जगह से जो ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसी हवाले से रिसेंटली जो है कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट और हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुनीश बख्शी और हमारे रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन श्री तौहीद देवा साहब के डायरेक्शन के जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने डायरेक्शंस जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बिजली की बिलों और टैरिफ में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। अपनी पार्टी के ज़िला सदर गौहर हसन वानी की क़यादत में मुजाहरीन ने इंतबाह दिया कि अगर बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी वापस न लिया गया तो पूरे जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल नॉट एक्सेप्टेबल। प्रोटेस्ट की वजह यह है कि जो हाइक हुआ है टैरिफ में, हमारे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में, मैं हैरान हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार अपने इन चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करती है। उसने कैसे अपने आप को बेगैरत साबित किया है। वो कहता है कि मेरे मंशूर में था कि मैं कमी करूंगा, लेकिन उन गरीबों की कमी करूंगा जो बहुत ज़्यादा गरीब है। लेकिन फिर भी वो गरीब तब इस स्कीम में आ जाएंगे जब वो सोलर स्कीम का पहले इस्तेमाल। जे केल्डारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।